The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। घबराने की कोई बात नहीं है। ये वो शब्द है जिसने हर भारतीय को रातों रात ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जाने अब क्या होगा। कथनी कुछ तो करनी कुछ, और प्रधानमंत्री साहिबा द्वारा कही बात में भले ही बोला गया हो कि घबराने की कोई बात नहीं है, मगर आज भी आपातकाल वो शब्द है जिसको सुनते ही आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला पन्ना खुल जाता है, जिसके बारे में आज हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। इमरजेंसी होती क्या है और इस संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल देश कब कर सकता है? संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को लगता है कि देश को बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह का खतरा है, तब वह इस अधिकार का इस्तेमाल करता है। इसे किसी भी एक राज्य में या फिर पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। बाद में राष्ट्रपति द्वारा ही आपातकाल को रद्द किया जा सकता है। अब तो ये जानना जरूरी है कि 25 जून 1975 की ये इमरजेंसी इसी आधार पर लगाई गई थी या फिर सिर्फ सियासी खेल का मोहरा था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात की जाए या फिर उनके पक्षधरों की बात करें तो आपातकाल देश में हो रहे हिंसा व अशांति के कारण हुआ था। और अगर विपक्ष के साथ ही साथ जाने माने एनालिसिस्ट की बात करें तो उनके मुताबिक इसकी वजह साफ जस्टिस सिन्हा का ऐतिहासिक फैसला था। Raj Narayan filed a petition in the Allahabad High Court. He challenged the victory of Indira Gandhi from the constituency. On June 12, 1975, the Allahabad High Court judge Jagmohan Lal Sinha delivered his verdict, holding Indira Gandhi guilty of electoral malpractice. ये वो फैसला था जिसने आयरन लेडी के पैरों तले से जमीन खिसका कर रख दी थी, कुर्सी खोने का डर पैदा कर दिया था। और ये फैसला था कि इंदिरा गांधी से अगले 6 साल के लिए मताधिकार छीन लिया जाए, क्योंकि उन्हें चुनाव में अनुचित साधन अपनाने का आरोपी पाया गया था। 25 जून के दिन ये फैसला आया और उसी रात इमरजेंसी लगा दी गई। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। इंदिरा गांधी ने एक बार तो फैसला कर ही लिया था कि अब वो इस्तीफा दे ही देंगी और 6 महीने के लिए कोई और बनेगा प्रधानमंत्री। पर संजय गांधी और उनके समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। संसद बुलाई गई। अधिकांश लोगों का मानना था कि इंदिरा गांधी भारत की सत्ता के लिए आवश्यक हैं, पर वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। फिर जो हुआ उसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। सत्ता की कमान संभाल ली संजय गांधी ने, जो प्रधानमंत्री तो दूर पर संसद का हिस्सा तक नहीं थे। संजय गांधी देश का नेता, नौजवानों का नेता, नौजवानों के नेता संजय गांधी। आखिरकार इमरजेंसी तो देश में शांति के लिए लगी थी, फिर क्यों भारत का सबसे बड़ा विवाद बन गया इमरजेंसी? आखिर ऐसा क्या हुआ उस दौरान? चुनाव रद्द कर दिए गए, नागरिक कही जाने वाली जनता के मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए, मीडिया से उनकी आज़ादी छीन ली गई, जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई, किसी कोर्ट ट्रायल के बिना लोगों को प्रताड़ित किया गया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और तो और अब लोगों का कानूनी तरीके से अपहरण भी होने लगा। ये सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे संविधान में लिखा सब झुटलाया जा रहा है, पर यह सच है। और हमारे अधिकारों की बात करने वाला संविधान, उसमें भी अपनी मर्जी से छेड़छाड़ की गई। कांग्रेस के तमाम विधायक मंत्रियों ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी के सियासी खेल का हिस्सा बनना जरूरी समझा। पर सवाल ये था कि क्या जनता इस खेल में शामिल होगी? क्या जनता अब भी इंदिरा को नेता मानेगी? क्योंकि कुछ हाल ऐसा था देश का कि किसी भी आजाद और लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक बुरे सपने सा था। 21 मार्च 1977 को सभी सवालों का जवाब मिल गया। चुनाव का ऐलान हुआ और उसी के साथ इमरजेंसी का अंत भी। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी हार गईं और भारत में पहली बार कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी ने सत्ता अपनाई। जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी, जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है।
1978 में 42वें संशोधन के बाद अब सिर्फ इमरजेंसी तब लगाई जा सकती है जब आर्मी देश की सत्ता में आने की कोशिश करे। इमरजेंसी वो सबक है कि किसी एक के हाथ में अगर ताकत आई तो इस्तेमाल गलत ही होगा। फिलहाल अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इमरजेंसी से जुड़ी आपके पास कुछ यादें हैं या आपके पास कोई जानकारी है तो वो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर साझा करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग उस नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।